अच्छा, मैं पहले सरल सरल क्वेश्चन से चालू करता हूँ इसको समझाना, बहुत बड़ी डिजिट नहीं लेता हूँ, है ना। देखो अब आप देखेंगे परसेंटेज ब्रेक मेथड। क्या होगा परसेंटेज ब्रेक मेथड में? परसेंटेज को आप एक नज़रिए से नहीं देखोगे, परसेंटेज को एक किसी परसेंटेज चेंज से देखोगे। मतलब अलग अलग चेंज हुए होंगे, कोई भी एक चेंज पकड़ लो, समझ रहे हैं ना, उसी से सारे को नाप दो। देखो जैसे आपसे कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। गांव की जनसंख्या कितनी थी? 9600, इतनी पॉपुलेशन थी। आगे आगे आपसे बोल रहा है यदि मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन टोटल का सम कितना था? इतना। आगे बात, अरे पॉपुलेशन का मतलब क्या? मेल फीमेल घोड़ा बकरी थोड़े लिए जाएंगे, गिने तो जाने और इंसान ही जाएंगे ना। बोल रहा है मेल पॉपुलेशन में 8% की वृद्धि हुई, 8% की, और फीमेल पॉपुलेशन में 5% की वृद्धि हुई, और 1 वर्ष बाद जो नई जनसंख्या थी गांव की वो 10,272 हो गई। तो वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी? वृद्धि के पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी? कैसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे, आप बोलोगे देखो यहाँ देखो, मेल बढ़े 8%, फीमेल बढ़ी 5%। अगर दोनों ही सेम परसेंटेज से बढ़ते तो ओवरऑल भी सेम परसेंटेज का चेंज आ जाता। क्लियर है? तो दोनों को सेम परसेंटेज से चेंज कर लो। क्लियर है? चाहे इसको 8 - 3 लिख लो, चाहे इसको 5 + 3 लिख लो। तो हमने इसको मान लो 5% + 3% लिख लिया। तो आप बोलोगे अगर मेल 5% इंक्रीज होते और फीमेल भी 5% इंक्रीज होती तो टोटल पॉपुलेशन मतलब 9600 का 5% चेंज आता तो कितने का आ जाता बताओ? 9600 का 5%। तो बोलोगे आप ऐसे 9 × 45 450 और 6 × 5 30 480। कितने का चेंज आता? 480। 480 का चेंज आना चाहिए था। कब? जब मेल भी 5% बढ़ते और फीमेल भी 5% बढ़ते। मगर बताओ चेंज आया कितने का है? कितने का आया है? 672 का। आया कितने का है चेंज? चेंज आना चाहिए था 480 का, आया है 672 का। तो एक्स्ट्रा चेंज कितने का आया है? एक्स्ट्रा चेंज बोलो, आप हमको बताओ एक्स्ट्रा चेंज कितने का आया है? बोलो हैं? 192। तो आप बोलोगे एक्स्ट्रा चेंज आया है 192 का, और ये एक्स्ट्रा चेंज किसकी वजह से आया होगा? जो एक्स्ट्रा है। तो कौन एक्स्ट्रा है? 3% ही तो एक्स्ट्रा है। तो आप बोलोगे मेल पॉपुलेशन का 3% ही एक्स्ट्रा चेंज है, और यही एक्स्ट्रा चेंज बराबर है 192 के। तो बताओ अगर मेल पॉपुलेशन का 3% 192 है तो मेल पॉपुलेशन का 100% कितना है? तो आप बोलोगे मेल पॉपुलेशन का 3% इतना, तो मेल पॉपुलेशन का 1% बराबर 192/3 मतलब 64। 100% 6400। ये क्या आ गई हमारी? मेल पॉपुलेशन। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था? क्वेश्चन हमसे पूछा था वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या। वृद्धि के पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? 6400। 6400 की 6000। बोलो कितनी आएगी? ये हमेशा इनिशियल निकलता है, इनिशियल। जब भी आप इस मेथड का यूज़ करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? इनिशियल मिलेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है।
ये इनिशियल है हमेशा, प्रारंभिक। अगर आपसे बोल देता कि वृद्धि के बाद का बताओ तो हम क्या करते, 6400 में 8% बढ़ा देते, नया वाला आ जाता। बोलो कितना सरल है कि नहीं है। देखो आपको ये चीज़ भी पेपर में दी रहती है, ये भी दी रहती है, ये भी दी रहती है, ये भी दी रहती है। देखो पेपर में कैसे करोगे, देखो ध्यान लगाओ, इधर देखो, ये कर लोगे ना आप। देखो आप पेपर में कैसे करोगे, आप पेपर में करोगे ऐसे ऐसे, ध्यान लगाओ इधर को, देखो इधर तुम समझ पाओगे, समझ जाओगे, नहीं समझ पाओगे इधर देखो। आप क्या करोगे, देखो आप बोलोगे मेल पॉपुलेशन कितना बढ़ी, बोलो 8%। मेल पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुई, फीमेल पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुई, टोटल पॉपुलेशन थी कितनी 9600, कितनी थी 9600, टोटल पॉपुलेशन थी 9600, मेल बढ़े 8, फीमेल बढ़ी 5। अगर दोनों 5-5 बढ़ते तो 9600 का भी 5% बढ़ना चाहिए था। 9600 का 5% कितना होता है ना भाई, केवल चेंज देखो 480, तो टोटल पॉपुलेशन को 480 बढ़ना चाहिए था। कब, जब टोटल पॉपुलेशन 5% बढ़ती। क्लियर है, मगर टोटल पॉपुलेशन 96 से बढ़कर कितनी हो गई है 10,272। याद क्यों नहीं रख पाते, जरा सी बुद्धि नहीं याद रख पाते, ताकने से क्या बढ़ गई थी 10,272, 96 से 10,272 हो गई थी, तो कितनी बढ़ गई थी 672। आप बोलोगे बढ़नी चाहिए थी 480, बढ़ गई थी 672, तो कितनी एक्स्ट्रा बढ़ गई थी 192। 192 किसकी वजह से, क्योंकि आप कुछ छोड़ के आए हो 3%, तो मेल पॉपुलेशन का 3% छोड़ के आए हो ना, तो मेन पॉपुलेशन का 3% बराबर 192, तो मेन पॉपुलेशन का 100% बराबर 6400। खत्म। ये मेंस की डिमांड है, बताओ कहाँ कठिन है, कैसे, फिर बुद्धि काहे के लिए दे रखी भगवान ने। अगर इतना सब लिखोगे पूरा पूरा तो बुद्धि काहे के लिए। अगर सोचो, अगर किसी चीज़ का 10% निकालना है तो लिख के निकाल रहे हो तो फिर हालत गंभीर है ना। फिर मतलब अगर किसी भी चीज़ का 5%, 10%, 20% अगर लिख के निकाल रहे हो तो फिर हालत दयनीय है। अभी कर लोगे। अब हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, इस पे हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन कराएंगे ताकि तुम्हारी बुद्धि भी बिल्कुल घुस जाए। उसके बाद बिना घुसरे तो आपको किसी बढ़िया मोची ओची को दिखाओ, वही उसमें कुछ खुरदुरापन ला सकता है बुद्धि में, हैं? हाँ सही कह रहे हो। दूसरा देखो क्या कह रहा, एक गांव की आबादी मतलब मेल फीमेल, उसमें चुन्नू मुन्नू नहीं गिने जाते हैं। मेल प्लस फीमेल जो है वो दे रखे हैं 10,000। बोल रहा है यदि मेल पॉपुलेशन बढ़ जाए 5% और फीमेल पॉपुलेशन बढ़ जाए 6%, तो उनकी जो नई आबादी है वो 10,540 हो गई। तो बताओ उस गांव में कितनी महिलाएं हैं। कैसे करोगे, आप बोलोगे ये बढ़े 5%, ये बढ़ी 6%। क्लियर है। तो अगर दोनों 5% बढ़ते तो 10,000 का भी 5% बढ़ता, 10,000 का 5% 500। क्लियर है, मतलब बढ़ना चाहिए था 500 और बढ़ कितना गया है 540। कितना बढ़ गया है 500, तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया है 40। एक्स्ट्रा बढ़ गया है 40, किसकी वजह से, क्योंकि महिलाएं 5 नहीं बढ़ी 6 बढ़ी हैं। मतलब फीमेल पॉपुलेशन का 1% ही 40 है, तो हर चीज़ तो 100% होती है। तो फीमेल पॉपुलेशन कितनी है 4,000,
यही उसने पूछा था। खत्म। आया? बोलो, कर लेंगे सारे बालक? इसमें क्या है बताओ? है कुछ? थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है बस। देखो, एक बड़ा ट्रेंडिंग में रहा क्वेश्चन, उसको भी मैं कराता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा है और भर भर के पूछा गया है, इसी पैटर्न पे आधारित है। देखो, आपसे कह रहा है 2010 में एक लाइब्रेरी में 2 श्रेणियों में कुल 11,500 किताबें हैं। 2 श्रेणियाँ हैं, मतलब एक श्रेणी प्लस दूसरी श्रेणी, टोटल किताबें कितनी है? 11,500। कह रहा है 2015 में फ्रिक्शन और नॉन फिक्शन की 2 श्रेणियों में 12,760 किताबें हैं। कितनी है? 12,760। उनकी 2 श्रेणियां हैं, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। इन दोनों श्रेणियों में पहले किताबें थीं 11,500। 2015 में यही किताबें हो गई 12,760। इस अवधि के दौरान यदि फिक्शन में 10% की वृद्धि हुई और गैर फिक्शन मतलब नॉन फिक्शन में 12% की वृद्धि हुई, तो बताओ 2015 में लाइब्रेरी में कितनी किताबें फिक्शन की हैं? कैसे? देखो, आप बोलोगे, यहाँ देखो, फिक्शन प्लस नॉन फिक्शन कब? 2010 में कितना आया था टोटल? 11,500। इतनी किताबें थी दोनों की गबड़ के मिला के। आगे देखो, कह रहा है कि 2015 में इन श्रेणियों की कुल किताबें कितनी हो गई? 12,760। ये कब की घटना है? 2010 की। अगली घटना 2012 की है। 2012 नहीं, 2015। 2015 में ऐसी वृद्धि हुई कि ये किताबें 12,760 हो गई। यदि इस अवधि में फिक्शन की किताबों में 10% की वृद्धि हुई है और नॉन फिक्शन की किताबों में 12% की वृद्धि हुई है, तो 2015 में फिक्शन की कितनी किताबें हैं? कैसे करोगे? आप बोलोगे ये बढ़ा 10%, ये बढ़ा 12%, दोनों को सेम परसेंटेज से बढ़ना चाहिए था। तो सेम क्या है? सरल है 10। दोनों को 10% से बढ़ना चाहिए था। अगर दोनों 10% से बढ़ते तो 11,500 भी 10% बढ़ता। 11,500 का 10% कितना होता है बताओ? सारे बालक बताएं। 1150। 1150 मतलब बढ़ना चाहिए था 1150, मगर बढ़ कितना गया है बताओ जरा अंतर हैं? 1260। यही अंतर है, अंतर। तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया है? एक्स्ट्रा है 110। एक्स्ट्रा चेंज हो गया है 110 का। 110 का ये एक्स्ट्रा चेंज किसकी वजह से आया? क्योंकि नॉन फिक्शंस की जो बुक्स हैं वो 10% नहीं बढ़ी थी, 12% बढ़ी थी, मतलब 2% हम लोगों ने कम बढ़ाई है। तो आप बोलोगे नॉन फिक्शन का 2% ही 110 है। क्लियर है? तो नॉन फिक्शन का 100% कितना होगा? बोलो 5500। सारे बालक कर पा रहे हैं ना? 2% का मतलब 110, तो 100% का मतलब 5500। आ गई बात? आ गई ना? हाँ, मतलब नॉन फिक्शन की ये कौन सी वैल्यू है? इनिशियल। जब भी आप लगाएंगे हमेशा किसकी वैल्यू निकलेगी? आप बोलोगे नॉन फिक्शन की शुरू में किताबें 5500 थी, तो शुरू में तो भैया यहाँ की हालत है, शुरू में नॉन फिक्शन की किताबें 5500 थी,
जबकि टोटल बुक्स जो हैं वो 11,500 थी। इसका मतलब श्योर बात है कि फिक्शन की किताबें कितनी रही होंगी? 6,000 रही होंगी। शुरू में 2010 में फिक्शन की किताबें कितनी थी? 6,000। मगर आपसे एक बात भी बोला है, उसको शुरू का नहीं चाहिए, उसको बाद का चाहिए। तो आप बोलोगे शुरू में 6,000 थी, उसके बाद 10% की वृद्धि हुई है। अगर आप भी 6,000 में 10% की वृद्धि कर दोगे तो नया माहौल निकल आएगा। भैया कह रहे हैं, कई कह रहे हैं फिर करना पड़ेगा। अरे भाई वो कई मतलब बच्चे कई भी क्या रहे हैं, फिर करना पड़ेगा। अरे भाई वो जय बार कहेगा तय बार करना पड़ेगा। तो 6,000 का 10%, तो 6,000 का 10% कितना होता है? 600। तो आप 600 निकाल के उसमें जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 2015 में 6600। हल हो गया। चाहे आप 10% निकाल के ऐड करो, चाहे आप डायरेक्ट 110% निकाल लो, दोनों बातें सेम है। बोलो कहाँ नहीं आया? जोड़ना किस में है? क्वेश्चन सुना? क्या था क्वेश्चन? आपसे क्वेश्चन कह रहा है, तुम लोग पता है बुद्धि ऐसी ख़त्म हो गई है तुम लोगों की कि उसमें कुछ याद ही नहीं होता है, हैं? आपसे क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी पुस्तकालय में फिक्शन और नॉन फिक्शन की, एक वर्ष होता है 2010 में किताबें थीं 11,500, क्लियर है? उसमें वृद्धि लगातार करती रही गई, लगातार वृद्धि करते रही गई, और 2015 में ऐसा माहौल आया कि किताबें 11,500 से बढ़ के 12,760 हो गई, क्लियर है? यदि 2010 से लेके 2015 तक में फिक्शन में 10% की वृद्धि हुई और नॉन फिक्शन में 12% की वृद्धि हुई, तो आप बोलोगे एक बढ़ा 10%, दूसरा बढ़ा 12%, दोनों को सेम बढ़ाओ। तो आप बोलोगे दोनों को 10% बढ़ाओ, तो बोलोगे अगर दोनों 10% बढ़ते तो ओवरऑल भी 10% बढ़ता। तो 11,500 को 10% 1150। आप बोलोगे बढ़ना चाहिए था 1150, बढ़ कितना गया है? 1260। 1260 कितना ज़्यादा बढ़ गया है? बोलोगे 110 एक्स्ट्रा बढ़ गया है। 110 एक्स्ट्रा क्यों बढ़ गया है? क्योंकि एक बढ़ा है 12, एक बढ़ा है 10, तो 1-2 ज़्यादा बढ़ा था ना, उसी में आया 2% का चेंज, 110 के बराबर है। तो किस में 2% का चेंज एक्स्ट्रा है? नॉन फिक्शन में। तो नॉन फिक्शन का 2% बराबर 110। हर चीज़ 100% होती है, तो नॉन फिक्शन का 100% 5500। नॉन फिक्शन प्लस फिक्शन 11,500 था, उसमें से नॉन फिक्शन 5500 है, तो फिक्शन कितना है? 6,000। ये कब का माहौल है? प्रारंभ का, जब परिवर्तन नहीं हुआ था। वो कह रहा परिवर्तन के बाद बताओ, तो आप बोलोगे भैया परिवर्तन के पहले 6,000, परिवर्तन के बाद 10% और ज़्यादा, तो 6,000 का 10% 600 और ज़्यादा कर दो, हाँ ख़त्म। बताओ कहाँ नहीं आया? बोलो, अभी भी बोलो। ये अपने ज़माने का ट्रेंडिंग में रहा क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है। क्या था इस? बार बार यही चीज़ें अपनानी है, यही बार बार। तो आप बताओ परसेंटेज ब्रेक मेथड लगाओगे कब लगाओगे? हमको, हमारे पास औजार तो है, कब लगाना है पता ही नहीं है। जान लो कब लगाना है। परसेंटेज ब्रेक मेथड कब लगाओगे? ना भाई, जब आपको टोटल की जानकारी हो, दोनों का अलग अलग परसेंटेज जानकारी हो, और फाइनल चेंज जारी, मतलब फाइनल वैल्यू पता हो, इनिशियल वैल्यू पता हो, फाइनल वैल्यू पता हो, जितने भी लोग हैं उनका परसेंटेज चेंज पता हो, तब क्या लगा दोगे? ऐसे देखो, इनिशियल पता था, फाइनल पता था,
परसेंटेज चेंज पता था। आगे हर उस क्वेश्चन में लगा दोगे, हर उस क्वेश्चन में। इसी पे एक बहुत पूछा गया क्वेश्चन है औसत में भी, इसी कंसेप्ट को घुसेड़ दिया वहाँ पे भी। कह रहा है एक कंपनी में गौरव और आजम का कुल वेतन 47,520 है। गौरव और आजम का कुल वेतन कितना है? 47। कह रहा है गौरव प्लस आजम का टोटल वेतन है 47,520। यदि गौरव का वेतन 23% बढ़े और आजम का वेतन 30% बढ़े तो उन दोनों का नया कुल वेतन हो गया है 59,928। तो उनके वेतन में अंतर बताओ कितने का है? अंतर का बोलो। देखो कैसे, सारे बालक ध्यान लगाएं। इधर देखो, इधर ही देखो। अब ये 23% बढ़ा, ये 30% बढ़ा। क्लियर है? तो चाहो तो इसको भी 30 बढ़ा लो, मतलब 23 बढ़ा लो, इसको भी 23 बढ़ा लो। क्लियर है? चाहो तो इसको भी 30 से चेंज कर लो, इसको भी 30 से चेंज कर लो। हमेशा सरल वाले को चुनो। जैसे 23 का चेंज करोगे तो 23 कठिन है सॉल्व करना, समझ रहे हो ना? तो 30 को चेंज करो, 30 को। भाई ये 30% से चेंज हुआ है ना, 30% से, तो दोनों को 30% से चेंज कर लो। 23 माइनस 8, 30 माइनस 7। इसको क्या लिखो? इसको आप लिख लो 30% माइनस 7%। क्या 23 को ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसको क्या हम 30 नहीं लिखा रहने दे सकते ऐसा? आप बोलोगे ये भी 30% बढ़ता, ये भी 30% बढ़ता, तो टोटल पॉपुलेशन भी 30% बढ़ जाती, मतलब टोटल वेतन भी 30% बढ़ जाता। तो बताओ 47,520 का 30% कितना होता है? बोलो। अरे 3 का गुणा ही तो कराना है केवल। कितना हो जाएगा? 15 to 14256 256। आप बोलोगे इतना बढ़ गया। क्लियर है? बताओ बढ़ना कितना चाहिए था? देखो बढ़ना चाहिए था 14,256, मगर बढ़ा कितना है? घटा के बताओ जरा। 59,228 में 47,520 12,408। आप बोलोगे बढ़ना चाहिए था 14,256, बढ़ा है 12,408। क्लियर है? तो कितना कम बढ़ा है? हैं? 1848 1848। इतना कम बढ़ा है। इतना कम क्यों बढ़ा है? कम नहीं, इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ज़्यादा, इतना ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हमने 7% भी तो ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो 60% कम कर दो, 7। तो बोलोगे गौरव की इनकम का 7% ही ये है। तो बताओ गौरव की इनकम का 1% कितना है? तो बोलोगे 1848 भाजक 7 कितना आ जाएगा? 264। अगर गौरव की इनकम का 1% 264 है तो गौरव की इनकम का 100% कितना है? 26400। तो गौरव की इनकम आ गई 26400। ये किसकी इनकम है? गौरव की। उसने किसकी पूछी हमसे? उसने दोनों का अंतर पूछा है। अंतर। गौरव की इनकम है 26,400, टोटल इनकम है 47,520। तो आजम की कितनी है? 47,520 में 26,400 हटा लो, हैं 21,120।
21,120। आजम की इनकम है 21,120। कितनी है? गौरव की इनकम है 26,400। तो दोनों की इनकम का अंतर कितना है? बोलो, अंतर, डिफरेंस कितना है दोनों की इनकम का? 52 है, 5280। हल हो गया। इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे, 23% प्लस 7%, टोटल इनकम का 23% निकाल लेते। जो चेंज आता वो आजम की इनकम के 7% के बराबर हो जाता। समझ रहे हैं ना? फिर आप गौरव की इनकम फाइंड करते, दोनों घटा लेते। ऐसे भी कर सकते थे। मगर आप यहाँ देखो, आपको यहाँ पे उसने थोड़ी ज़्यादा जानकारी दे दी है। आपसे क्या पूछ लिया है? आपसे उसने पूछ लिया है दोनों की इनकम का अंतर बताओ। क्या पूछा है? ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं 6600। 6600 कहाँ दे रखा है? आपको दे रखे हैं 5280। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 4720। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 6290 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 8428। कोई ऑप्शन मैच हुआ तुम लोगों का? पहला वाला आया। देखो आपसे क्या कह रहा है, आप ध्यान दो। आपसे कह रहा है कि एक की इनकम में वृद्धि हुई है 23% की, दूसरी की इनकम में वृद्धि हुई है 30% की। बड़ी है। तो बताओ दोनों की इनकम में चेंज कितने का है? 7% का। ध्यान दो ना यार, बिल्कुल लोलू हो क्या? एक की बढ़ी 23, दूसरे की बढ़ी 30। अंतर 7 का मेंटेन है ना, और 7 एक प्राइम नंबर है। जिंदगी भर अंतर 7 का बना रहेगा, बना रहेगा, बना रहेगा। तो ऑप्शन में भी हमेशा 7 का अंतर बना रहेगा। ऐसा कौन सा उत्तर है जो 7 से कट रहा है? क्या पहला वाला कट रहा है? 7 7 49, 3 कट तो रहा है। 7 7 49, 7 चौके 28। क्या दूसरा कट रहा है? देखो 7 6 42, नहीं कट रहा। क्या तीसरा कट रहा है? 7 8 56 है, नहीं कट रहा। क्या तीसरा कट रहा है? मतलब आखिरी वाला कट रहा? हाँ। तो मतलब ये दोनों कट रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, ऐसे कर सकते थे। मतलब अब दो तो गलत हो जाते ना, देखते ही गलत हो जाते। समझ रहे हैं? हाँ, ऐसे कर सकते थे। समझ रहे हैं? जितना बड़ा क्वेश्चन करेगा आपको श्योर बात है कुछ ना कुछ हिंट जरूर दे देगा, जिससे क्वेश्चन अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर क्वेश्चन कठिन है, कुछ चीज़ें आपको जेन्युइन करनी पड़ी हैं, तो कैलकुलेशन में ज़रूर कुछ ना कुछ सॉर्ट करने का उसने दे रखा होगा। आप सोचो, उस सब कुछ लंबा लंबा करा ले, सॉल्व कहाँ होगा 1 मिनट के अंदर वो? श्योर बात ऐसी है कि कुछ पोर्शन में अगर टाइम देना है तो दूसरे पोर्शन में टाइम को शॉर्ट करना है। और कहा और काटा तो है अभी। हाँ भाई, कोई होगा उसी से तो कटेगा। जैसे यहाँ देखो, जैसे यहीं पे उनकी इनकम का अंदर 5% होता, 5%, तो 5% देख लेते, मगर वो सब में मिल जाता है ना। तो एग्जामिनर ऐसे लोलू पोलू चीज़ें नहीं देता है। 5% का अंतर देगा तो ऑप्शन थोड़े अलग तरह का देगा, क्योंकि 5% डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट का 0 या 5 होना चाहिए। तो जैसे ऑप्शन दे देता वो, ये यहाँ मान लो 2 कर देता और यहाँ मान लो 3 कर देता, अंतर 5% का होता, ये उत्तर हो जाता। ये सब अपने आप गलत हो जाते। आया? ऐसे ऐसे हम काट सकते हैं। बताओ किसको नहीं आया? आया? हाँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैटर्न था अपना। कौन सा? इनकम वाले कर लोगे। देखो थोड़ा सा अपने आप